नारद करु मैं काहे बिगारा, भावन मोर जिन्हें बसत उजारा। अस उपदेशु उमहि जिन दीना, बौरे बरही लागी तप कीन्हा। नारद करु मैं काहे बिगारा, भवानी मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेशु उमहि जिन दीना, बौरे बरही लागी तप कीन्हा। मैंने नारद क्या क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले के लिए तप किया। इस प्रकार माता मैना नाना प्रकार से विलाप करते हुई बोलती हैं कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती को इस प्रकार ऐसा उपदेश दिया जिससे उसने इस बावले वर के लिए तप किया है। साच हूँ के मोह न माया, उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। साच हुन के मोह न माया, उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला जिस स्त्री को प्रसव पीड़ा न हो, उस पीड़ा को वह स्त्री क्या जाने। इस प्रकार माता मैना नाना प्रकार से सोचती हैं और कह रही हैं कि सचमुच उनके ना तो किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है, न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है। भला जिस स्त्री को प्रसव न हुआ हो, वह स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जान सकती है। इस प्रकार माता मैना नारद जी के बारे में नाना प्रकार से बात करती हैं। जननी बिकल बिलोकी भवानी, बोले जुत विवेक मृदुबानी। अस विचार सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। जननी बिकल बिलोकी भवानी, बोले जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारे
सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोलती हैं कि हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। इस प्रकार मैना नाना प्रकार से व्याकुल होती हैं। तब माता पार्वती माता मैना को व्याकुल होते देखकर माता पार्वती विवेक युक्त कोमल वाणी में कहती हैं कि हे माता, जो विधाता ने रच दिया है वह टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। ऐसा इस प्रकार विचार मत करो। करम लिखा जो पाउर नाहु, तो कत दोषु लगायो काहू। तुम्हो सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। करम लिखा जो बाउर नाहु, तो कत दोषु लगायो काहू। तुम्हो सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। इस प्रकार माता पार्वती माता मैना को कह रही हैं, जो विधाता ने मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के लेख को तुम मिटा सकती हो? वृथा कलंक का टीका इस प्रकार क्यों लेती हो? जनि लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाबो जहीं पाओ तहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहि। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचहि। जनि लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाबु जहीं पायवो तहीं। सुनि उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहि। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी की ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी नारियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आँखों से आंसू बहाने लगीं। इस प्रकार माता मैना को दुखी देखकर पुत्री रूप में माता पार्वती
कह रही हैं कि हे माता, इस प्रकार कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख विधाता ने लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। इस प्रकार पार्वती के विनयपूर्वक कोमल वचन सुनकर सारी नारियां सोच करने लगती हैं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आँखों से आंसू बहाने लगती हैं। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुन तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुन तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। इस प्रकार इस समाचार को सुनते ही हिमाचल जी उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर को गए।